श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी, श्री भगवंत खुबा जी, सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन जी, और इस सभागार में और दूरदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखते हुए सभी तेलंगाना राज्य के नागरिक भाइयों बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं जी किशन रेड्डी जी को बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में इन्होंने तेलंगाना स्थापना दिन को समाहित कर भारत के सबसे युवा राज्य की संस्कृति को पूरे देश को परिचय कराने का काम किया। हम सब जानते हैं तेलंगाना की स्थापना का एक बहुत संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। सालों तक इसकी स्थापना के लिए तेलंगाना के युवाओं ने संघर्ष किया, बलिदान दिए, और अंततोगत्वा 2 जून 2014 को भारत का इस सबसे युवा राज्य अस्तित्व में आया। और मैं आज सभी तेलंगाना वासियों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि तेलंगाना की संस्कृति, साहित्य, संगीत, वेशभूषा और परंपरा हजारों सालों तक इसी तरह भारत माता का मुकुटमणि बनकर भारत माता के मस्तक पर रखती है। हमारे यहां भारत की कल्पना जो भारत को नहीं समझ सकते वो कभी कर नहीं सकते। हमारे यहां हर राज्य की संस्कृति है, हर राज्य की भाषा है, हर राज्य की वेशभूषा है, हर राज्य का खानपान है। और मैं ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। मैं देश भर के सभी जिलों में प्रवास करने वाला व्यक्ति हूं। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है। सब कुछ अलग होने के बावजूद सबकी आत्मा एक है, और वही आत्मा भारत को जोड़कर रखती है। और भारत ने बड़ी खूबसूरती के साथ विविधता में एकता का ये मंत्र आत्मसात कर सांस्कृतिक एकता से भारत की एकात्मता का रास्ता हमने तय किया है। और आज तेलंगाना भी भारत के सबसे युवा राज्य के रूप में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, तेलंगाना के युवाओं के तेलंगाना राज्य की डिमांड के लिए, मांग के लिए जो संघर्ष है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी मानी जाएगी। सालों तक तेलंगाना राज्य की मांग होती रही। 1200 से ज्यादा युवाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं आज वो सभी युवाओं को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जहां तक पार्टियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से तेलंगाना राज्य की स्थापना का समर्थन किया था। और 2004 में वादा करने के बाद भी 2004 से 2014 तक तेलंगाना की मांग को ठुकराया गया। जब चुनाव मुहाने पर आए तब लगा
कि जनता का गुस्सा चुनाव में झेल नहीं पाएंगे, तब जाकर 2014 में तेलंगाना राज्य की रचना की। मगर उसमें भी काम करने की पद्धति और विचार दोनों प्रदर्शित होते हैं। अटल जी ने भी छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तराखंड बनाया, झारखंड बनाया। उनके समय में ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का बंटवारा हुआ, 3 राज्य बने। कहीं पर भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना आज भी कोई विवाद है। इन्होंने बंटवारा इस प्रकार से किया कि मन भी अलग हो गए और राज्य के बीच में कटुता की एक बहुत बड़ी खाई कर दी। मैं आज इस मौके पर सभी को कहना चाहता हूं कि हम इससे बाहर आए और पूरे देश की एकता और अखंडता को तेलंगाना के विकास के माध्यम से भारत का विकास, इस सूत्र को आत्मसात करते हुए एक महान तेलंगाना की रचना करने के लिए हम सब अपने आप को समर्पित करें। तेलंगाना क्षेत्र के अल्लूरी सीताराम राजू, रामजी गौड़, कुमाराम भीम, ये सब लोगों ने तेलंगाना देश और निजाम से छुटकारा पाने के लिए ढेर सारा संघर्ष करा। इसमें स्वामी रामानंद तीर्थ हो, पंडित नरेंद्र हो, सुरावरम प्रताप रेड्डी हो, कवि दशरथी हो, रंगाचार्य गोविंद भाई श्रॉफ हो या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हो, इस सबने देश की स्वतंत्रता के लिए और निजाम से तेलंगाना को मुक्ति कराने के लिए ढेर सारा संघर्ष किया। आज मैं उनको भी याद करना चाहता हूं। हम सब, पूरा देश ऋणी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगर सरदार पटेल न होते, उनका वो पुलिस एक्शन न होता, तो शायद भारत का नक्शा ऐसा न होता। निजाम के जुल्मी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए न केवल तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के निजाम राज्य के क्षेत्रों, मगर पूरा देश आज सरदार पटेल का ऋणी है कि उन्होंने निजाम के शासन से मुक्ति दिलाई। मुझे अफसोस है आज भी तेलंगाना विमोचन दिन, हैदराबाद विमोचन दिन मनाया नहीं जाता है। खैर, भविष्य में शासन बदलने वाला है, हम जरूर मनाएंगे। हमें इसमें कोई संकोच नहीं है। एक ऐसा पराक्रम देश के प्रथम गृह मंत्री ने किया था, हर साल उसको याद कर वो जुल्मी शासन से हमें निपटारा दिलाने वाले वो महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और इसमें किसी को भी संदेह भी नहीं होना चाहिए और किसी को संकोच भी नहीं होना चाहिए। तेलंगाना की संस्कृति, नृत्य, संगीत, इतिहास, वेशभूषा और खान पान, वो समग्र भारत की संस्कृति के लिए बहुत गौरवप्रद है। अनेक ऐसे तीर्थ है जो समग्र भारत के लिए आकर्षण का केंद्र है। वारंगल किला हो, आलमपुर हो, संगेश्वर मंदिर हो, रामप्पा मंदिर हो या भद्राचलम हो, देश भर के लोग तेलंगाना को आने के लिए, इसको देखने के लिए तेलंगाना आना चाहते हैं। अनेक प्रभावी और सैकड़ों सालों तक प्रभाव छोड़ने वाले चौलुक्य, काकतीय, सतवाहन, वाकाटक, अनेक राजवंशों ने बड़े बड़े साम्राज्य यहां पर स्थापित किए
तेलुगु संस्कृति को प्रस्थापित करने का काम किया और एक ऐसे इतिहास की रचना की जो सालों तक तेलंगाना क्षेत्र को गौरव दिलाता रहे। आज तेलंगाना राज्य की स्थापना हो गई है। भाई किशन ने 8 साल में क्या क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ इसकी डिटेल बात करी है, परंतु मैं आप सबको एक बात निश्चित कहना चाहता हूं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम राज्य और केंद्र के रिश्ते को रिलीजियसली निभाते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा किस राज्य में हमारी सरकार है, किस राज्य में नहीं है। किसी भी राज्य के लिए हमने सौतेला व्यवहार नहीं किया है। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में आता है तो उसका पूरा सम्मान हम करते हैं और हर राज्य के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम अनेक विध कामों की शुरुआत करते हैं और हम वो सूत्र में विश्वास करते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। और इसी सूत्र के अनुरूप मैं आज थोड़ा हिसाब भी देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत अपप्रचार हो रहा है कि तेलंगाना के साथ अन्याय हो रहा है। मैं अभी हैदराबाद गया था, वहां कहकर आया था, मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि 2014-15 से 2021-22 तक 2,52,202 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए खर्च किया। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2,52,202 करोड़ रुपीस। अब कैसे झुठला सकते हो? मेरे पास इसका आना पाई का हिसाब है। अगर आप समय पर कुछ योजनाओं को रिस्पॉन्ड करते तो 2,52,000 करोड़ का एक आंकड़ा है, वो 3.5 लाख करोड़ को पार कर जाता, मगर आपने सहयोग नहीं किया है। ढेर सारे अलग अलग हेड्स के नीचे पैसा भेजा है। नौ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 1800 करोड़ रुपया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से ट्राइबल जिलों के विकास के लिए 3300 करोड़ रुपया। किशन भाई ने कहा रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए 6400 करोड़ रुपया, एम्स तेलंगाना के लिए 1200 करोड़ रुपया, ईएसआईसी मेडिकल हॉस्पिटल सनतनगर और 1200 करोड़ रुपया, जल जीवन मिशन के तहत 2500 करोड़ रुपया, पिछड़ा वर्ग ओबीसी और एसटी एससी के कल्याण के लिए 2500 करोड़ रुपया, हैदराबाद में एनआईपीआर के लिए 300 करोड़ रुपया, 52 लाख लाभार्थियों को मुद्रा लोन के लिए 43,000 करोड़ रुपीस, अमृत योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपया, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना में 6100 करोड़ रुपया, हैदराबाद मेट्रो के लिए 661 करोड़ रुपया, रेलवेज के लिए 31,281 करोड़ रुपया, रीजनल रिंग रोड के लिए 8,000 करोड़ रुपया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1,300 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री साहब, ये सूची इतनी लंबी है कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो फिर से चुनाव का काउंटिंग आ जाएगा, मगर सूची मेरी खत्म नहीं।
मेरा एक ही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि आप थोड़ा तेलंगाना की जनता को सच बता दीजिए बस, और कभी कभी सच बोलना भी चाहिए। हमेशा बोलना जरूरी नहीं, मगर कभी कभी तो बोलना चाहिए। और मित्रों, मैं रिकॉर्ड पर कहकर आया हूं और आज फिर से रिपीट करना चाहता हूं, तेलंगाना की जनता के लिए कभी हमने, हमारे शासन नहीं है ऐसे राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी मन से मानते हैं कि राज्यों के विकास से ही देश का विकास है। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तेलंगाना राज्य में से जितना चाहिए इतना सहयोग हमें नहीं मिल रहा। अरे भाई, आजादी का अमृत महोत्सव कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव मां भारती के भविष्य को संवारने का कार्यक्रम है, भारत के भविष्य को संवारने। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के गौरवपूर्ण अतीत को, जिस पर पूरा दुनिया गर्व कर सके, ऐसे हमारे पास्ट को सलाम करने का महोत्सव है। और आजादी का अमृत महोत्सव आने वाली जब आज देश की शताब्दी मनाई जाएगी, तब भारत कैसा होगा इसका संकल्प लेने का महोत्सव है। इसमें आप कैसे दूर रह सकते हैं। खैर, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा किशन भाई का कि आपने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही ये कार्यक्रम कर कम से कम तेलंगाना के नाम पर भी एक अच्छा कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव में हो गया, इतना करा है। मित्रों, भारत का हर राज्य द्रुत गति से, स्पीड के साथ डेवलप हो, विकास करे, और ये सब राज्यों के विकास कोई समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं होने वाले हैं। ये सब राज्यों के विकास अलग अलग रास्ते से मिलकर भारत के विकास का नेशनल हाईवे बनाकर भारत माता को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का काम कर रहे हैं। अब तेलंगाना स्थापना दिन के दिन मैं फिर से एक बार दुनिया भर में बसे हुए तेलंगाना राज्य के सभी भाई बहनों को 8वें स्थापना दिन का बहुत बहुत मन से शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा तेलंगाना दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे और सभी ऊंचाइयों को हासिल करे। फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।